हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। इफ़ यू बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल तो फिर आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवालों के जवाब मुझसे मिलेंगे। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। देखिए आपके पर्सन जो है ना वो शायद से वेट कर रहे हैं। देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। ये फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके, सो देयर इज़ अ वेटिंग गेम गोइंग ऑन। वेट कर रहे हैं कि कब बातचीत हो, एक गो अहेड हो। एस ऑफ सोर्ड्स है, एक ब्रेक थ्रू हो, एक एंड ये जो ब्रेक थ्रू है ये जो उनका जो अरमान है ना कि आपके साथ वो प्यार, दोस्ती, दिस कुड बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ या फिर एक एग्जिस्टिंग पर्सन है, लेकिन वहाँ पे स्टैग्नेंसी थोड़ी सी आई हुई है। एक्सपेंशन चाहते हैं। इट्स नॉट अ बैड वाला बैड वाली स्टैग्नेंसी, ठहराव। ये एक अच्छा ठहराव, जैसे कि हम कुछ ग्रो करने के पहले जो थोड़ा सा ठहरते हैं, वेट करते हैं कुछ चीज़ का। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके मन में, उससे वो बाहर आना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू स्टेबल ऑफर, जैसे कि कुछ टेंजिबल देना, कुछ परमानेंट आपको देना, कमिटमेंट, एफर्ट्स, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना। एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन द कंक्लूजन। तो आपके पास आने क्या वाला है, एक सॉलिड रिलेशनशिप आपके तरफ आ रहा है। टू ऑफ कप्स है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि कुछ बाहरी हर्डल्स भी हो सकते हैं इस कनेक्शन में, जहाँ पे आपका एक दूसरे के साथ प्यार में दिस रिलेशनशिप, इमोशनल कनेक्शन इज़ वेरी गुड। यहाँ पे एंजल ने आप दोनों को इनफाइनाइट साइन से होल्ड करके रखा हुआ है। आप दोनों अपार्ट भी होना चाहेंगे, बट जब तक ये साइकिल आप दोनों के बीच का कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होगा तो आप दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। सो दिस रिलेशनशिप इज मेंट टू हैपन। लेकिन विद द टू ऑफ कप्स देयर कुड बी एक्सटर्नल हर्डल्स। ये पर्सन के मन में दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बता रहा है कि ये इंटरनल दुविधाएं हो सकती है मन के अंदर की, ये एक्सटर्नल दुविधाएं भी हो सकती है। ये लोगों के द्वारा किया गया हुआ मन के अंदर एक कंपटीशन की भावना भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है ये दुविधा आप दोनों के बीच की है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, या फिर हेजिटेशन हो सकता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन की तरफ आना। उनको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपकी तरफ आने के लिए उनको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ लड़ाई करके फिर आना है। या फिर ये दुविधाएं जो मन में है ये टू ऑफ कप्स को लेके हो सकती है। शायद से कुछ ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो मैच नहीं होता है, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बहुत ज़्यादा एज गैप होना, द गर्ल कुड बी एल्डर टू द बॉय, या फिर एक पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअल बैकग्राउंड डिफरेंट होना, स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम डिफरेंट होना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक स्टेबल ऑफ़र नहीं, अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में ऑफ़र नहीं कर पाना, ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डिस्टेंस है, शांति है, इमोशनल है या फिज़िकल है, उसमें आपका जो अभी टाइम है ना, ये वेट के साथ इस दोस्ती को, इस रोमांटिक रिलेशनशिप को पनपने देने का है। तो अगर जब भी होता है, मौका मिलता है आपको अच्छा टाइम स्पेंड करने का, या फिर कोई कहीं हॉलीडे में, ट्रैवल में एक साथ जाने का, तो ज़रूर जाएं। ये अभी जो आपका रिलेशनशिप का फेज़ है कैंसर, इट इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन को आप कैसे और पुख्ता कर सकते हैं, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना फीलिंग्स
को दिमागी तौर से प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकल तौर से प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्यार को मन के हिसाब से, लॉजिक, रैशनल की पारदर्शिता से देख के उसमें डिसीजन, उसमें एक्ट, उसमें अपने थॉट्स को क्लैरिफाई करके डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। एंड वो आएंगे, दे विल ऑफर यू दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक अपना लाइफ का कुछ हिस्सा देने का सोच रहे हैं ये पर्सन आपको। अगर दिस रिलेशनशिप हैज़ वेरी गुड पोटेंशियल टू बी मैरिज के तरफ, कमिटमेंट के तरफ, स्टेबल ऑफ़र के तरफ जाने के लिए, एक सॉलिड कनेक्शन के तरफ जाने के लिए, अगर यहाँ तक अभी तक पहुँचा नहीं है तो। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड दोबारा आ गया, एस ऑफ सोर्ड्स एंड कम्युनिकेट क्लियरली। सो कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी इस रिलेशनशिप में काफ़ी महत्व रखने वाला है इस टाइम पे, नेक्स्ट 15 डेज़ में। वो अपने फीलिंग्स बताए, डिसीजंस ले, आप उसमें रेसिप्रोकेट करो, ये बहुत महत्व रखने वाला है, जिससे ये 5 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी है ना, इंटरनल जो भी दुविधाएं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, वो हट जाए। अब ये क्या, किस लिए कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर जब हम लोग प्राइवेट रीडिंग करते हैं तो उसमें हम एकदम सटीक 100% सटीक तक टू द पॉइंट हम पहुंचते हैं। इस सिचुएशन में किसी न किसी को, आपको या आपके पर्सन को, कुछ पुराने थॉट्स, पुराने रूल्स, एथिक्स, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, तो जाके ये सिचुएशन आसानी से आगे बढ़ेगा। 1 साल, अभी से लेके 1 साल के बीच में इस कनेक्शन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये जो मन से लॉजिकल फॉर्म से ये एक्चुअल 3D मटेरियल फॉर्म में, यानी कि मैनिफेस्टेशन 3D मटेरियल रेल में जैसे प्यार को मैनिफेस्ट किया जाता है, उतारा जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ तक ये 1 साल में पहुँचेगा। एंड इट्स ए येस, आई वॉज वेरी वेल गेटिंग दिस इंट्यूशन की ये जो पूरा रिलेशनशिप है ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। हालांकि इसमें बहुत सारे अभी एरियाज़ से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड जहाँ से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर बाधाएं रही हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी सेपरेशन एंड एक वेटिंग वाला पीरियड आया हुआ है, इसमें 8 ऑफ वांड्स विल remove that, erase that waiting period. 8 of Wands talks about 2 people coming together, इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी, देन सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म ऑफर करना, ये सारा चीज़ अभी होते हुए नज़र आया, बट वेरी स्लो जाएगा, ये चीज़ बहुत स्लो जाने वाला है। सो विद इन 1 ईयर बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में इस पर्सन के साथ आने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे ये पर्सन उतना ही आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। सो इट्स अ सेफ गेम प्ले। So thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.